0W जो है ये इसलिए यूज़ होता है क्योंकि ये लोएस्ट टेम्परेचर रेंज को बताता है। SNCF इस वक्त एक लेटेस्ट ग्रेड है, 5W40 है और ये फुली सिंथेटिक है। 2 नंबर ऑयल के पैक के ऊपर आपको उसकी सीलिंग और उसके बैच नंबर नहीं मिलेंगे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ राना उमर। आज हम गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल होने वाले तमाम ऑयल्स की बात करेंगे, जिनके अंदर इंजन ऑयल, गियर ऑयल, ब्रेक ऑयल और पावर स्टीयरिंग ऑयल शामिल हैं। इन ऑयल की अहमियत और इनकी ग्रेडिंग आपको किस किस्म की इन्फॉर्मेशन देती है, इस इन्फॉर्मेशन को मद्देनज़र रखते हुए आप किस तरीके से अपनी गाड़ी के ऑयल चेंज करते हैं। नए मॉडल्स की गाड़ियों की ग्रेडिंग डिफरेंट है, पुराने मॉडल की गाड़ियों के इंजन्स की ग्रेडिंग ऑयल की डिफरेंट है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको किसी अच्छी जगह से जाके अपनी गाड़ियों के तेल चेंज करवाने चाहिए ताकि वहाँ से आपको ऑयल्स के बारे में बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मुयस्सर हो। उस इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर आप अपनी गाड़ी के इंजन्स को देर तक चला सकते हैं और इसी तरीके से आपकी गाड़ी की ब्रेक सिस्टम और ट्रांसमिशन लंबे अरसे तक चल सकते हैं। सो व्यूअर्स, इस वक्त हमारे पास कुछ ऑयल के ब्रांड्स पड़े हैं जिनके अंदर हमारे पास फुली सिंथेटिक और पेट्रोलियम बेस्ड ऑयल मौजूद हैं और इन डब्बों के ऊपर जो है कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसे आप इसको देख रहे हैं, SAE, ये बेसिकली 20W50 इसका विस्कोसिटी इंडेक्स है और ये SAE एक सोसाइटी ऑफ इंजीनियरिंग को ब्रीफ करता है जो इस ग्रेड्स की मालूमात जो है उसको स्पेसिफाई करती है और साथ में ये बताती है कि ये किस तरीके से उन्होंने ऑयल को डिज़ाइन किया है। और यहाँ पे API जो है वो अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है, ये एक ऐसी एसोसिएशन है जो सर्टिफिकेशन करती है तमाम ऑयल्स की, और SG इसका लेटेस्ट ग्रेड है। इसी तरीके से हम आगे चलते जाएँ तो 10W40, और इन चीज़ों को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि 10W40 क्या है, 020 क्या है, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी गाड़ियों के अंदर यही ग्रेड हैं जिनकी बेस के ऊपर इंजन परफॉर्मेंस देता है। 0W जो है ये इसलिए यूज़ होता है क्योंकि ये लोएस्ट टेम्परेचर रेंज को बताता है। कोल्ड स्टार्ट के ऊपर ये इंजन के अंदर फ्रिक्शन पैदा नहीं होने देता और जो इंजन के पार्ट्स उस वक्त चल रहे होते हैं, मसलन क्रैंकिंग के ऊपर आपकी क्रैंक शाफ्ट और पिस्टन जो हैं वो स्टिक ना हो रहे हों। और 20 जो है इसका विस्कोसिटी का बताता है कि ये कितना मोटा ऑयल है और कितना पतला है, क्योंकि जब गाड़ी हाई टेम्परेचर पे चलती है ऑयल पतला होता है हाई टेम्परेचर की वजह से। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 5W40 है और ये फुली सिंथेटिक है। 40 इसकी मैक्सिमम विस्कोसिटी इंडेक्स को जाहिर करती है। इसी तरह से एक और बॉडी भी है जो यहाँ पे हमारे ऑयल के अंदर पैक के ऊपर आपको बताएगी, जो कि ILSAC है, इंटरनेशनल लुब्रिकेशन स्पेसिफिकेशन एसोसिएशन कहलाती है, और ये GF5 जो बताता है कि आपका गैसोलीन फ्यूल है और ये ग्रेड है। इस वक्त दोस्तों सबसे जो अहम चीज़ आपको बताने वाली है, इन ग्रेड्स को मद्देनज़र रखते हुए आपको एक अपने इंजन के लिए ऑयल को चुनना पड़ेगा और उसके लिए आपको यहाँ पे एक दिए गए इन्फॉर्मेशन को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे किन गाड़ियों के लिए है। SNCF इस वक्त एक लेटेस्ट ग्रेड है और इसके स्पेसिफिकेशन जो है वो आपको बताएगी कि ये 2015 से ऑनवर्ड की गाड़ियां जो चल रही हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है और इसी इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर आप अपनी गाड़ी का ऑयल चेंज करते हैं। और मार्केट के अंदर 2 नंबर ऑयल की मिकदार काफ़ी तादाद में मौजूद है और 2 नंबर ऑयल से बचने के लिए आपको उसका बैच नंबर जानना ज़रूरी है। सिंथेटिक और पेट्रोलियम बेस्ड ऑयल, अगर आप इन दोनों ऑयल में से एक ऑयल इस्तेमाल करते हुए, मसलन आप लुब्रिकेंट यानी पेट्रोलियम बेस्ड लुब्रिकेंट यूज़ कर रहे हैं और आप अपनी गाड़ी को ऑल ऑफ अ सडन यानी अचानक ही अपनी गाड़ी को आप सिंथेटिक पे ले जाएं तो दोनों की केमिकल फॉर्मेशन मुख्तलिफ है, क्योंकि ऑयल के अंदर एडिटिव्स होते हैं जो कि आपकी गाड़ी को स्मूथ रन देते हैं, इंजन को परफॉर्म करने में मदद करते हैं। इन लुब्रिकेंट्स के अंदर जो आपको एडिटिव्स मिलते हैं उनके अंदर एंटी फोमिंग, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी करोजन
और एंटी रस्ट वाले तमाम केमिकल पाए जाते हैं, जिनकी वजह से इनके ऑयल की कीमतों का मेयार और क्वालिटी का तयन किया जाता है। इन्हीं ऑयल के अंदर मौजूद एडिटिव्स की वजह से ऑयल की कीमत में इजाफा होता है। जितना ऑयल के अंदर एडिटिव्स अच्छे होंगे उतने ही ऑयल की कीमत ज़्यादा होगी। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे ऑयल के ATF मौजूद है, जो कि ऑटो ट्रांसमिशन में इस्तेमाल होता है। दुनिया में 3 किस्म के गियर हैं, मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और CVT। बेसिकली ऑटो ट्रांसमिशन के अंदर डेक्सट्रॉन 3 एक इस्तेमाल होता है ऑयल, जो कि इंतहाई पतला होता है और इसके एडिटिव्स हमेशा याद रखें कि CVT ऑयल से मुख्तलिफ होते हैं। CVT के अंदर 2 कंटिन्यूस वेरिएबल पुलीज़ लगी होती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और बढ़ती हैं, यानी कॉनिकल पुलीज़ जो हैं ये काम करती हैं, यानी एक पुली बड़ी होती है और एक छोटी होती है और उसके ऊपर जो एक बेल्ट चलता है, या उसके अंदर जो बेल्ट चलती है वो बाज़ दफ़ा एक स्टील बेल्ट की सूरत में होती है और बाज़ दफ़ा लेदर के ऊपर स्टील के कुछ चीज़ें होती हैं। उसका लुब्रिकेंट हमेशा ATF से डिफरेंट होता है और मैनुअल ऑयल का लुब्रिकेंट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। और इन चीज़ों के लिए हमारे पास इस वक्त जो मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑयल है उसकी ग्रेडिंग देखें कि 85W140 है, क्योंकि इसने हाई टेम्परेचर के ऊपर इसकी गरारियों के शिफ्ट होना होता है। जो ATF होता है उसके अंदर जो ऑयल है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि ATF के अंदर प्लेनेटरी गियर सिस्टम लगा होता है जो कि किक ऑन और किक ऑफ के टाइम के ऊपर चलता है। यानी इसका मतलब ये है कि जब गाड़ी आपकी हाई स्पीड पे चल रही होती है तो उसके अंदर जो लॉक और एंटी लॉक सिस्टम लगे होते हैं, जिसकी बेस के ऊपर गाड़ी ऑयल शिफ्ट करती है गियर को, वो तमाम ऑयल की ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। CVT के अंदर ये प्लेनेटरी सिस्टम किसी और तरीके से चलता है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे ब्रेक ऑयल मौजूद है। ब्रेक ऑयल के ऊपर भी हमारे पास एक .3 लिखा हुआ है। .3 बेसिकली एक एसोसिएशन है अमेरिकन, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहलाती है, और इसके ऊपर 3 का मतलब ये है कि इस ऑयल के अंदर जो ग्लाइकॉन या सिलिकॉन बेस फ्लूइड इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये हाई टेम्परेचर के ऊपर काम करता है। आजकल .3 की बजाय .5.1 है, जिसका टेम्परेचर तकरीबन 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, जो कि आपकी ब्रेकिंग के ऊपर आपके कैलिपर गर्म होने की सूरत में ऑयल की विस्कोसिटी और उसके इंडेक्स को पूरा रखता है। उसके अंदर एडिटिव जो हैं वो उसको फुल सपोर्ट करते हैं और आपके ABS और जो स्टेबिलिटी इश्यूज़ हैं उनको कंट्रोल करते हैं, और साथ में आपकी गाड़ी के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम अगर लगा हो तो उसके लिए भी .5.1 इस्तेमाल होता है। इन चीज़ों की बेस के ऊपर आप अपनी गाड़ी के ऑयल को चेंज कर सकते हैं। मार्केट के अंदर 2 नंबर ऑयल की बेतहाशा क्वांटिटी मौजूद है। इन चीज़ों से बचने के लिए आप हमेशा उस जगह पे जाएं जहां पे आपको बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मिल सके। और दोस्तों, सबसे अहम चीज़ ये है कि आप अपनी गाड़ी में अगर सिंथेटिक ऑयल यूज़ करते हैं तो गाड़ी को काफ़ी अर्सा चलने के बाद, यानी अगर आपकी गाड़ी 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है तो 1 लाख के बाद आप उसके विस्कोसिटी इंडेक्स को चेंज करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन उसके लिए चाहिए होगी कि अब उसके अंदर नेक्स्ट ग्रेड क्या चलना है। अगर आप उसके अंदर 5W30 इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 लाख किलोमीटर के अंदर आपको यकीनन उसके अंदर 20W50 या 10W40 के ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर जो करोजन और जो डिटीरियोरेशन इंजन में हो चुकी है उसके पेश नज़र जो ऑयल फिल्म है, अब वो ऑयल फिल्म आपको उन पार्ट्स के अंदर मोटी वाली चाहिए होगी, जिसकी वजह से आपको ग्रेड सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। और 2 नंबर ऑयल से बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसके पैक के ऊपर दिए गए बैच नंबर को ज़रूर याद रखें। वो बैच नंबर डेट, ईयर और मंथ के ऊपर होता है। कौन सी डेट पे, कौन से मंथ में और कौन से ईयर में ऑयल जो है वो मैन्युफैक्चर हुआ और पैक हुआ, वो आपको बताएगा कि आपका फ्रेश ऑयल है या यूज्ड है। 2 नंबर ऑयल के पैक के ऊपर आपको उसकी सीलिंग और उसके बैच नंबर नहीं मिलेंगे। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी गाड़ी के तमाम फ्लूइड्स यानी लुब्रिकेंट्स यानी ब्रेक ऑयल, गियर ऑयल और इंजन ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी गाड़ी की ज़िंदगी को बढ़ा सकते हैं। इन चीज़ों के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आज आपको मिल गई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर अपनी गाड़ी का ऑयल चेंज कराते वक्त इन तमाम ग्रेडिंग सिस्टम्स को और जो बॉडीज़
इनको सर्टिफाई करती हैं, उनको जहन में रख के तब्दील करेंगे। जिस तरह आप अपनी गाड़ी के इंजन ऑयल को चेंज करते हैं, इसी तरह आपको गाड़ी के गियर ऑयल को भी चेंज करना होता है और ब्रेक ऑयल को भी। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको गाड़ी के ओनर मैनुअल में मिलेगी। कुछ गाड़ियों के गियर ऑयल 40,000 पे और कुछ गाड़ियों के गियर ऑयल 30,000 पे और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों की इन्फॉर्मेशन आपको ओनर मैनुअल में मिलेगी। और एक बात याद रखें कि गाड़ी के ओनर मैनुअल में सीवियर कंडीशन एक इशारा दिया गया होता है कि आप कौन सी वेदर कंडीशन में हैं और कौन सी एयर क्वालिटी के अंदर मूव कर रहे हैं। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप गाड़ी के ओनर मैनुअल में दी गए स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक अपने गाड़ी के तमाम लुब्रिकेंट्स को चेंज करें और वक्त पे चेंज करें ताकि आपकी गाड़ी लंबा अरसा चले। मुझे दीजिए इजाज़त। हमारी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद मालूमात के लिए उर्दू पॉइंट पे प्रोग्राम देखते रहें।